रुद्र आचार्य का बहिष्कार कर रहा हूं, नहीं, ये 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, लेकिन कुछ आप जैसी बहनों के लिए यही है जो आप लोगों के हित में आकर खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनिरुद्ध आचार्य के बारे में। उनका एक बयान जो है बवाल बन गया है। ऐसा क्या कह दिया अनिरुद्ध आचार्य ने जो पूरे देश में खलबली मची हुई है। बहुत से लोग जो हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा है क्या? आप सभी को पता है, बहुत दिनों से ये वीडियो जो है वायरल, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुकी है। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। लेकिन क्या ये सही है? किसी भी बेटी के बारे में, किसी भी बहन के बारे में ऐसा बोलना, क्या ये सही है? तो बहुत से लोग हैं जो इसे सही भी बता रहे हैं, गलत भी बता रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा बोलना सही नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी एक कारण है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों का समर्थन कर रहा हूं या सभी का समर्थन कर रहा हूं और अनिरुद्ध आचार्य का बहिष्कार कर रहा हूं, नहीं। ना तो मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं और ना ही किसी का बहिष्कार कर रहा हूं, बाइकआउट कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं किसी की निंदा कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन सच क्या है, हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बात जो अनिरुद्ध आचार्य ने कही कि बेटियों की शादी जो है वो जल्दी कर देनी चाहिए। अगर 25 साल तक हमने इंतजार किया तो वो ऑलरेडी ही 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। लेकिन कुछ, सभी का नाम नहीं लिया उन्होंने, कुछ, अब ये कुछ में जो है, अब 140 करोड़ का देश है, कुछ में तो बहुत हो जाएंगे। तो ये जो बात उन्होंने कही है, ये मेरा मानना नहीं, आप लोगों का मानना है। मेरा मानना जो है वो तो मैं बाद में ही बताऊंगा। आप लोगों का मानना है कि ये गलत कह दिया। जैसे कि अभी दिशा पटानी की बहन है खुशबू पटानी, उन्होंने अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है उन्होंने डाली है, जिन्होंने उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य का जमकर उनको लताड़ा है। जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? ये लिव रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। जो उनको मानने वाले हैं, उनके फॉलोवर हैं, उनको नामर्द कहा है कि लिव एंड रिलेशनशिप में रहने में दिक्कत क्या है। अगर भाई आप रहते हो तो आप रहो। श्रद्धा वालकर भी रही थी, बाद में 35 टुकड़ों में मिली थी वो। और ये जो जिनको आप नामर्द बोल रहे हैं, यही जो नामर्द हैं फिर यही इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसी बहनों के लिए यही हैं जो आप लोगों के हित में आकर खड़े होते हैं, लेकिन उस वक्त देखने के लिए आप मौजूद नहीं होते। आज आपको ये लगा कि अनिरुद्ध आचार्य ने ये बात बोली तो बुरी लगी, या प्रेमानंद महाराज ने रिलेशनशिप के बारे में बात कही तो ये लोगों को बुरी लगी। लेकिन खुशबू पटानी ने साफ कहा है कि प्रेमानंद महाराज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, किसी भी पूजनीय संत के लिए नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा है अनिरुद्ध आचार्य के लिए ही कहा है।
उन्होंने अपने ट्विटर पर यह भी कहा है कि अगर उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर किसी के साथ अटैच किया जाता है तो उस पर वो लीगल एक्शन भी लेंगी। तो ये बहन, आपका जो बात है ये बिल्कुल सही है। आप ले सकते हो लीगल एक्शन, किसी पे ले सकते हो। आप रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, कोई रहता है या नहीं रहता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में बहुत से देश हैं, उसमें एक देश हमारा भारत भी है। भारत देश जो है वो सनातन के माध्यम से पहचाना जाता है, सनातन की नजर से पहचाना जाता है। यहां की बहु बेटियों को हम जो है वो देवी स्वरूप मानते हैं, उन्हें पूजनीय दर्जा देते हैं। अगर आप लोगों की ऐसी बातें रहेंगी तो कौन लोग आप लोगों को पूजेगा, कौन आपको पूजनीय जानेगा। तो मेरी बहन, ऐसा है कि आपने जो कहा है ठीक है, आपको दिल को लगी बात, आपने बहिष्कार किया, आपने वीडियो बना के डाल दिया, आपके लिए सही है, लेकिन ये सही नहीं है। लिव एंड रिलेशनशिप जो लॉ है, देखो कोई भी लॉ हो, कोई भी एक्ट हो, संविधान में बहुत कुछ लिखा गया है। ये सारा सभी के लिए सही भी नहीं होता और सभी के लिए गलत भी नहीं होता। हकीकत बात यह है कि हमारे धर्मशास्त्रों से ही संविधान निकला है, धर्मशास्त्रों से ही संविधान निकले हैं। सही क्या है, गलत क्या है, अगर गलत होता है तो किस जगह पर जाके उसको सजा दी जा सकती है अगर उसने ऐसा किया है तो। लेकिन जैसे श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, 35 टुकड़ों में मिली थी, तो वैसा ही है, वो भी एक रिलेशनशिप में थी, उन्होंने भी किसी की नहीं सुनी थी। लेकिन बाद में जब ये 35 टुकड़ों में पाई गई थी, तो मेरी बहन, ऐसा है कि जिनको आप नामर्द बोल रही हैं कि यही भाई बंधु ही थे आप लोगों के, जो आप लोगों के हित में खड़े थे, जो उस बहन को इंसाफ दिलाने के हित में खड़े थे। पूरा देश हित में खड़ा था उसके। कल को मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा हो जो श्रद्धा के साथ हुआ है, किसी के साथ भी। तो हमारा मानना ये है कि अगर ये बात है तो ऐसा रहना ही क्यों। अगर प्रेम है तो भाई प्रेम करो और शादी करो, रहो। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ही क्या होता है? हाँ ठीक है, अगर संविधान ने इजाजत दी तो आप रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके परिणाम तो बुरे ही हैं, सभी को पता है। ये तो एक वो बात होगी कि शादी की मान्यता नहीं मिल रही, लेकिन हमें तो रहना है भाई, रहना है तो रहो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बहन, आप लोग ये समझे। अब जैसे अनुरुद्धाचार्य है, उन्होंने ये बात कही है कि 25 साल की बेटियां जो है ये 4 जगह मुंह मार चुके थे, लेकिन कुछ देखो, इस बारे में अनुरुद्धाचार्य जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक कथावाचक हैं, वो जिस ओहदे पर हैं उनके लिए ये जो बात है ये उन्हें शोभा नहीं देती। उनके लिए तो सभी बहन बहू बेटियां समान रूप से पूजनीय होनी चाहिए, जैसा कि वो शास्त्र पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कथा करते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्होंने कुछ के बारे में कहा। अब प्रेमानंद महाराज ने भी ये बात कही कि रिलेशनशिप में मत रहो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत बनाओ, लेकिन उनके बात का मुद्दा इतना नहीं उठाया है। उन्होंने तो एक बात कही, अगर आप लोगों को गलत लगा है तो ठीक है, मैं गलत हूं। तो लेकिन ये बात देखनी चाहिए हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को, सच क्या है झूठ क्या है। अच्छा, अब जिनको मिर्ची लगी है वो कौन लोग हैं? जिनकी दाढ़ी में तिनका है ये वही लोग हैं। अच्छा, अब अनुरुद्धाचार्य ने यह बात कही कि वो 4 जगह मुंह मार चुकी है, तो भाई वो 4 जगह अगर मुंह मार चुकी है तो उसने जहां मुंह मारा है तो उसमें भी तो कुछ लोग शामिल होंगे, उसमें भी तो हमारे जैसे ही मर्द, आप लोगों जैसे मर्द शामिल होंगे ना उसमें। तो अकेला एक लड़की के ऊपर ही ये बात क्यों कही गई भाई? ये बात तो दोनों पर लागू होती है, ये बात तो मर्दों के ऊपर भी लागू होती है, लड़कों के ऊपर लागू होती है, दोनों पे लागू होती है। अगर मान लो लड़की अगर मुंह मार रही है तो क्या भाई वो अकेले ही उसने मुंह मारा है? उसमें किसी का सहयोग नहीं है। किसका सहयोग नहीं है? उस लड़के का, जिसके साथ वो रिलेशन में हुई है, उसका भी कसूर है। तो भाई गलत जो है वो अकेली लड़की नहीं है, लड़कों को भी जागरूक होना चाहिए। लेकिन हम लड़कों को तो कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई हम तो मर्द जाते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर बात हो तो बराबर की हो। अकेले के बारे में बात करोगे तो मुद्दे तो उठेंगे, बवाल भी होगा। अगर लड़की गलत है तो उसमें क्या लड़की अकेले की गलती है? लड़के की भी गलती है, शामिल लड़का भी है।
ताड़ी दो हाथों से बजी है, तो एक को गलत कहना जो है वो गलत ही होगा, उसे मैं सही नहीं मानता। अगर अनिरुद्ध आचार्य ने ये बात कही है तो ये गलत कही है, उसमें लड़कों की भी बात शामिल होनी चाहिए। हमारे जो अभी देखो, मैंने आगे का तो वीडियो भी देखा नहीं है, पूरा सर्च नहीं किया, लेकिन जो बात सुनने में आई है, जो मैंने एक वीडियो देखी शॉर्ट वीडियो में, उसमें अनिरुद्ध आचार्य ने यही बात कही कि 25 साल की लड़की जो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, ऐसी ऐसी बातें कही है। एक महाराज होकर उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। एक जिस गद्दी पर वो विराजमान है वहां पर बैठकर तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा टॉपिक को घुमा के आप ज्ञान दे सकते हैं। अब जैसे कि रामायण में माता सीता का जो दर्जा है, अनसुईया का जो दर्जा है, ये काफी ऊंचा ओहदा है। ये हमारी देश की बेटियों को सीखना भी चाहिए। लेकिन बात मैटर ये नहीं करता, बात मैटर ये करता है कि अगर हम हमारे देश की बेटियों को जितना सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमारा कहाँ मुंह बंद आकर करती हैं, आप लोगों के समर्थन से ही हमारा मुंह बंद किया जाता है। किस लिए? ये बात इसलिए है क्योंकि ये मॉडर्न जमाना है भाई। लड़के शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकते क्या? ये बेटियां ही ये बात कहती हैं, ये हमारी बहनें ही हमारे खिलाफ ये बात कहती हैं। पहनने का हक है, पहनो। कल को फिर कुछ बुरा होता है तो फिर यही भाई होते हैं जो आप लोगों की रक्षा के लिए उतरते हैं, आप लोगों के इंसाफ के लिए जो कैंडल मार्च है उन्हीं को निकालते हैं। ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हो आप लोग? शॉर्ट कपड़े अगर आप पहनोगी तो इससे क्या होगा? अंग प्रदर्शनी। क्या ये हमारे धर्मशास्त्र के खिलाफ नहीं है? लेकिन ये वही उन चीजों को समझेगा जो धर्मशास्त्र को पढ़ता हो, उन्हें समझता हो, जो धार्मिक आस्था रखता हो। अब जो धार्मिक आस्था ही नहीं रखेगा तो भाई उनको तो समझाना बेवकूफी है। उनको आप लोग नहीं समझा सकते, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उनको आप नहीं समझा सकते। तो मेरा मानना तो यह है कि अनिरुद्ध आचार्य ने अगर ये बात कही है, ये कई तरीके से सही भी है और गलत भी है। गलत इसलिए है कि अकेला उन्हीं को क्यों कहा गया, बेटियों को ही टारगेट क्यों किया गया, और सही इसलिए है कि भाई ऐसा हो रहा है, ये सच्चाई है, हम सभी देख रहे हैं। अब मैंने ना काफी टाइम पहले कहानी सुनी थी, तो उस कहानी में क्या था कि एक पेड़ था, उस पर ना बिल्ली चढ़ी, तो वहां एक कबूतर बैठा था। तो कबूतर को पता लगा कि बिल्ली आ गई। अब उसने, कबूतर ने क्या किया कि अपनी आंख बंद कर ली। अब अपनी आंख तो बंद कर ली, उसे लगा कि बिल्ली नहीं देखे, लेकिन बिल्ली तो देख रही थी, तो बेमौत मारा गया। तो यही बात है, हम लोग अपनी आंखें कितना भी बंद कर लें, कितना ही इग्नोर कर दें, लेकिन जो हो रहा है देश में ये गलत हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारा देश जो है वो गलत चल रहा है, नहीं, कुछ, मैं भी कुछ पे ही कहूंगा, क्योंकि बहुत सी में जो है बेटियां हैं, बहनें हैं, जो अपने माता पिता की शान को बना कर रखती हैं, उनका सम्मान जो है, उनका जो दर्जा है पूरी दुनिया में, वो बताते हैं कि उनके माता पिता के लिए उनकी मान्यता क्या है, उनके पिता का सम्मान क्या है, उनके पिता की पगड़ी क्या है। लेकिन कुछ है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यही जो कुछ है ना, इसी बात का तो मुद्दा है कुछ। अब ये कुछ ही क्यों कह दिया? अब 100, अब जो खुशबू पटानी है उन्होंने कहा 140 करोड़ का देश है, इसमें से कुछ तो कई करोड़ हो जाएंगे। तो भाई कई करोड़ है, सच में है, लेकिन उसमें अकेली बेटियों का ही कसूर नहीं है, कसूर हमारे बेटों का भी है, हम मर्दों का भी है। हमें इस बात को जानना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि हमारा देश जो है, जो सनातन की नजर से देखा जाता है, सुसंस्कृत देश की पहचान हमारा हिंदुस्तान चाहता है, क्या ऐसी हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे देश से महान बेटियां, झांसी की रानी जैसी अगर लड़कर गई हैं अंग्रेजों से देश की रक्षा के लिए, तो उस देश की छवि आगे चलकर क्या होगी? क्या होगी देश की छवि? भाई मॉडर्न मॉडर्न करते करते तुम देश को इतना आगे ले जाओगे कि जहां धर्म नाम की कोई चीज ही ना बचे। तो इस बात को तो देखो मैं सही नहीं कहूंगा। अगर बहिष्कार होता है तो करो, स्पोर्ट होती है तो भी करो, जितना ट्रोल कर सकते हो, कंट्रोवर्सी कर सकते हो, करो, लेकिन सच और झूठ आपको पता है क्या है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, सच और झूठ आप लोगों को खुद को पता है। आप खुद सजेस्ट करो कि जो हमारे देश में हो रहा है मॉडर्न के नाम पे, ये सही है
क्या हम ज्ञान को नकार के विज्ञान की तरफ जा सकते हैं? नहीं, ज्ञान भी चलेगा, विज्ञान भी चलेगा, दोनों चीजें चलेंगी। बेटियों की आजादी भी रहेगी और आजादी में उनकी मर्यादा भी रहेगी। ये देश है हमारा भारतवर्ष, यही सनातन है। अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता तो भाई वही बात है, ठीक है जो है, फिर अब किसी को कह नहीं सकते ना आप लोग, क्योंकि ये तो कलयुग है। अगर आप किसी को चोर कह ही नहीं सकोगे, नहीं कह सकते भाई, ये कलयुग है। चोर को चोर कह दोगे तो चोर को बुरा लग जाएगा और चोर के समर्थन जो होंगे वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे सोशल मीडिया से। तो यही हो रहा है और यही हमें समझना है कि ये क्या सही है या गलत है। बाकी फैसला आप लोगों पर है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मेरा मानना है कि सही नहीं हो रहा। हमारा देश जो मॉडर्न की तरफ जा रहा है, तरक्की करे देश, मैं ये नहीं कहता कि देश तरक्की ना करे, अच्छी तरक्की करे, इकोनॉमी, जीडीपी जो भी है, गरीबी देश से निकले, हमारा देश तरक्की करे। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी छोटे कपड़े पहने, मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि 4 लड़के 5 लड़के उसको फॉलो करें या उसे बुरी नजर से देखें, मैं कभी नहीं चाहूंगा। अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। गुरु शरण।